अस्सलाम वालेकुम बेटा, सेकेंड ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 29। मेरे बच्चों, इस वक्त अब हमें यहाँ पे बात करनी है न्यूमेरिकल्स ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को कंप्लीट किया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल फॉर्मूला था डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू। और इसके बाद फिर हमने इससे रिलेटेड इस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को यूज़ करके हमने इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात की। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये 4 एप्लीकेशंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। और इस वक्त हमें यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करनी है। बेटा यहाँ पर याद रखिएगा, डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है? डेल्टा क्यू का बेसिक मतलब होता है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लॉस बाय सिस्टम। डेल्टा यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी और डेल्टा यू का मतलब होता है वर्क डन। इट मींस यहां जो हम पैरामीटर्स यूज करते हैं, जो क्वांटिटीज यूज करते हैं, उससे रिलेटेड मैंने उसके नाम को भी मेंशन कर दिया। सो अब हमें बात करनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। और इन न्यूमेरिकल्स को अब हम यहाँ पे डील करते हैं। अब इन न्यूमेरिकल्स में देखिएगा, सबसे पहले बुक ओपन करें, पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 7। बुक ओपन करें, पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल लिखा हुआ यह है, इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट आर सप्लाइड टू अ सिस्टम at the same time 150 joule are work done by system. What is the increase in internal energy? For example, मैं अगर क्वेश्चन को बोर्ड के ऊपर मेंशन करूं, क्वेश्चन नंबर 7 सवाल लिखा हुआ यह है कि इन अ सर्टेन प्रोसेस in a certain process 400 joule of heat are supplied to a system and at the same time and at the same time 150 joule of work are done by system are done by the system. What is the increase in internal energy of the system? For example, what is the increase in internal energy of the system? ओके, एक क्वेश्चन था, मैंने आपके सामने ड्रॉ किया और इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन, इस क्वेश्चन के डाटा से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। हमसे कहा यह गया कि मेरे पास एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है और एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात की गई। वो कहता यह है कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसके अंदर हमने सिस्टम को 400 जूल की हीट एनर्जी प्रोवाइड की। तो सिस्टम पहले क्या करेगा? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, देन उसके बाद सिस्टम वर्क डन को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से देखिएगा कि सपोज करते हैं ये एक सिस्टम है, हमने सपोज किया ये एक सिस्टम है। आपको समझाने के लिए मैंने एक सिस्टम को ड्रॉ किया। आपने सिस्टम को क्या किया? हीट एनर्जी प्रोवाइड की। तो हमने सिस्टम को जैसे ही हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो जो हीट एनर्जी हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, उस हीट एनर्जी को हम सिंबलाइज करवाते हैं किससे? इसे हम सिंबलाइज करवाते हैं डेल्टा क्यू से। फिर सिस्टम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और पहले अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। सिस्टम अपनी जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है उसे हम नाम देते हैं डेल्टा यू का, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के बाद सिस्टम वर्क डन को परफॉर्म करता है।
अब सिस्टम जो वर्क डन परफॉर्म करता है उस वर्क डन को हम सिंबलाइज करवाते हैं किससे? डेल्टा डब्ल्यू से। अब इस क्वेश्चन में कहा यह गया कि आपने एक सर्टेन प्रोसेस है जिसके अंदर सिस्टम को कितनी एनर्जी दे रहे हो? 400 जूल। इट मींस हमने सिस्टम को 400 जूल की एनर्जी दी। जैसे ही आपने 400 जूल की एनर्जी दी तो कहता यह है कि सिस्टम ने पहले अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया। कितनी अपनी इंटरनल एनर्जी को वो इंक्रीज करता है हमें नहीं पता। फिर वो कहता है सिस्टम ने जो वर्क डन परफॉर्म किया, दैट इज सिस्टम यहां जो वर्क डन परफॉर्म कर रहा है वो 150 जूल का वर्क डन कर रहा है। सिस्टम अगर 150 जूल का वर्क डन परफॉर्म करे तो कहता है उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी। आप उसकी इंक्रीज इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करें। आपने सिस्टम को 400 जूल की हीट एनर्जी दी, सिस्टम पहले अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन सिस्टम ने जब वर्क डन परफॉर्म किया 150 जूल का तो कहता है 400 जूल की एनर्जी दिया, 150 जूल का वर्क डन मिला, बाकी एनर्जी किधर गई? इंटरनल एनर्जी में। तो कहता है कितनी एनर्जी इंटरनल एनर्जी में यूज हो गई। आप इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल मेरा बेटा, मैंने सबसे पहले यहां मेंशन किया हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू हमें बताई गई कि सिस्टम ने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया दैट इज 400 जूल। इसके बाद सिस्टम ने जो वर्क डन परफॉर्म किया यानी डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन की वैल्यू हमें बताई गई 150 जूल। फिर वो हमसे कहता है कि मालूम करके बताएं, आप कैलकुलेट करके बताएं कि सिस्टम, आप कैलकुलेट करके बताएं कि सिस्टम अपनी कितनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। इट मींस आप डेल्टा यू की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करें। सो मेरा बेटा बात करते हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड। सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। मैंने मेंशन किया है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आप चाहो तो सिंपल लिख लो एज वी नो दैट, या चाहो तो पूरा लिख लो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अगर मैं यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को यूज करूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग याद रखिएगा डेल्टा क्यू ये इक्वल होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। वैल्यूज को पुट करते हैं। हमारे पास डेल्टा क्यू कितना है 400, डेल्टा यू हमें मालूम करनी है, डेल डब्ल्यू कितना है 150। अब देखो मेरा बेटा ये प्लस का 150 है, उठा के इसे अदर साइड पे ले जाओ तो क्या बनेगा 400 माइनस का 150, यहाँ पे क्या बचा डेल्टा यू। अब पहले लेफ्ट को लिखो या राइट को लिखो, बात एक ही होती है। तो मैंने पहले डेल्टा यू को लिखा, 400 में से 150 को माइनस करो तो वैल्यू आ रही है 250 जूल। एनर्जी इसकी यूनिट जूल होती है। हीट एनर्जी, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, ये तमाम की तमाम एनर्जीज हैं, दैट्स वाई इनकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी। लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा, बोर्ड पे दिखेगा। इट मीन दैट सिस्टम ने यहाँ जो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया वो 250 जूल की अपनी इंटरनल एनर्जी को वो इंक्रीज करता है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने डील किया। बुक देखेगा बेटा। अभी हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात की और हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 11.7 से रिलेटेड हमने बात की। इसके बाद देखिएगा एक और सवाल है बुक का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा पेज नंबर 39 पर है। इट मीन्स न्यूमेरिकल नंबर 11.8। बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.8 से रिलेटेड। सबसे पहले देखिएगा बुक में सवाल क्या लिखा हुआ है। बुक में देखिएगा लिखा हुआ है देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय 400 जूल व्हेन 800 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय सिस्टम, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कहता है हमने एक सिस्टम को हीट एनर्जी दिया, हमने सिस्टम को कितनी हीट एनर्जी दी हमें नहीं पता। फिर कहता है जब सिस्टम को हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो सिस्टम ने जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया
तो कहता ये है कि सिस्टम जब अपनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो कहा यह गया कि 400 जूल की इंटरनल एनर्जी को उसने इंक्रीज किया। सिस्टम कितनी एनर्जी को रिसीव कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन अपनी इंटरनल एनर्जी को 400 जूल इंक्रीज करता है और वर्क डन परफॉर्म करता है 800 जूल का। तो कहता है मालूम करो सिस्टम ने कितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे देखिएगा, मैं क्वेश्चन को ड्रॉ करता हूँ। क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करते हैं। सवाल लिखा हुआ कुछ ये है, देयर इज एन इंक्रीज, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी and there is an increase of internal energy by 400 joule when 800 joule of work is done by a system what is the amount of heat energy supplied to the system? Supplied during the process. ठीक है, सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन को ड्रॉ किया और उस क्वेश्चन से रिलेटेड अब हम यहाँ पे डील करते हैं कॉन्सेप्ट को। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट जो मौजूद है, उसने जो कंडीशन हमारे सामने डिफाइन किया वो कहता यह है कि सपोज करो एक सिस्टम है, हमने एक सिस्टम को कंसिडर किया। बेटा एक सपोज करते हैं एक सिस्टम है, मैंने कोई एक बॉक्स बना दिया और कहा बेटा सपोज करो ये एक सिस्टम है। हमने सिस्टम को हीट एनर्जी दी। हम सिस्टम को जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपको पता है उसे हम सिंबलाइज करते हैं किससे बेटा? डेल्टा। उसे हम सिंबलाइज करते हैं डेल्टा क्यू से। सिस्टम को हीट एनर्जी दिया, सिस्टम ने पहले अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया। सिस्टम जो अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है उसे हम डेल्टा यू कहते हैं, और फिर सिस्टम ने वर्क डन को परफॉर्म किया, और सिस्टम जो वर्क डन परफॉर्म करता है उसे हम सिंबलाइज करवाते हैं डेल डब्ल्यू से। कहता है एक सर्टेन प्रोसेस है जिसके अंदर हमने सिस्टम को हीट एनर्जी दी। कितनी हीट एनर्जी दी हमें नहीं पता, कितनी हीट एनर्जी हमने सिस्टम को प्रोवाइड की ये चीज़ हमें नहीं पता। फिर कहता है कि सिस्टम देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय 400 जूल। सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी जो है वो 400 जूल इंक्रीज किया और सिस्टम ने फिर वर्क डन परफॉर्म किया। सिस्टम अगर 400 जूल की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करे और फिर सिस्टम अगर वर्क डन को परफॉर्म करे, इट मीन्स फिर सिस्टम अगर वर्क डन को परफॉर्म करे तो कहता यह है कि सिस्टम ने जो वर्क डन परफॉर्म किया दैट इज 800 जूल। इट मीन्स हमने जो हीट एनर्जी दी वो पहले इंटरनल एनर्जी में जाती है फिर वर्क डन होता है। तो कहता है 400 जूल की अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो और 800 जूल का वर्क डन हो तो कहता है मालूम करके बताओ कि हमने सिस्टम को कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड की। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। सो अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहाँ पे डाटा को ड्रॉ करें, मैंने मेंशन किया सबसे पहले डेल्टा यू हमें बताया गया 400 जूल, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमें बताई गई 800 जूल, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करके बतानी है, हमें मालूम करके बताना है कि सिस्टम की अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी सप्लाइड की गई। हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर रही है। सो मेरा बेटा मैंने मेंशन ये किया कि हमें इस क्वेश्चन में डेल्टा क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। मैंने मेंशन किया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक
हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है सर? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो फिर मैंने मेंशन किया डेल्टा क्यू हमें मालूम करनी है, डेल यू की वैल्यू कितनी है सर? 400। डेल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है सर? 800। इसके बाद इन दोनों वैल्यूज को सम किया तो वैल्यू आई 1200 इन टर्म ऑफ जूल। एनर्जीज की यूनिट जूल होती है, दैट्स वाई मैंने मेंशन कर दिया डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 1200 जूल। ठीक है मेरा बेटा। ओवरऑल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इस न्यूमेरिकल को डील किया। ये तो डायग्राम मैं तुम्हें समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, वरना आपने ये बेसिक एक्सप्लेनेशन और सिंप्लीफिकेशन आपके इस न्यूमेरिकल की, होप सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे बच्चों, हर न्यूमेरिकल की 3 टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स को डील करवाऊंगा। काइंडली जब ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करें तो मुझे इस न्यूमेरिकल की 3 टाइम प्रैक्टिस का जो इमेज या पिक्चर बनाकर लाजमी फॉरवर्ड कीजिएगा। मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।